कहानी एक गंदे और बिखरे हुए कमरे से शुरू होती है जहां रोशनी बहुत कम है। कमरे में जगह जगह कचरे के बैग पड़े हैं जिससे वहां चलना भी मुश्किल है। खिड़कियां बहुत गंदी हैं, इसलिए कमरे में रोशनी नहीं आती है। पुराने कैलेंडर के पन्ने दीवार पर लगा रखे हैं ताकि तारीख का पता चल सके। इस गंदे अपार्टमेंट में उसरो नाम का लड़का रहता है। कॉलेज में एडमिशन न मिलने के बाद वो बहुत अकेला और डिप्रेशन में रहने लगा था। उसने सबसे रिश्ता तोड़ दिया है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं बचा है। एक दिन वो बिस्तर पर लेटा पाई के नंबर याद कर रहा था, तभी उसने बहुत भयानक काम करने का सोच लिया। उसने आत्महत्या की कोशिश की। गले में बेल्ट बांधकर उसे दीवार से लटका दिया। जैसे ही वो लटकता है, उसका शरीर झटके खाने लगता है। बेल्ट के खिंचाव से दीवार टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है। तभी उसरो की नजर रोशनी पर जाती है जो दीवार से अंदर आ रही थी। पता चला कि शेल्फ टूटने से दीवार में छेद हो गया है जो पड़ोसी के कमरे तक खुलता है। वह छेद से झांकता है और अपनी खूबसूरत पड़ोसी रियो को देखता है। उसकी खूबसूरती में खो जाता है और उसे खाना खाते हुए देखने लगता है। रियो की तरफ से वह छेद दिखाई नहीं देता क्योंकि वो उसकी बुक शेल्फ के पीछे है। उस दिन से वो रोज चुपके से रियो पर नजर रखने लग जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी सुंदर लड़की उसके बगल में रहती है। अगले दिन रियो एक बैग और किताबें लेकर बाहर निकलती है। उसे देखकर उसरो को लगता है कि वो कॉलेज की छात्रा है। वह अपना आखिरी बचा हुआ खाना खाता है जिसमें कुछ सस्ते स्नैक्स होते हैं। बोरियत और दिलचस्पी दोनों में वह दिन भर रियो को ही देखता रहता है। उसे लगता है कि रियो के कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए बाहर जाती है और किसी से बात नहीं करती हैं। एक दिन जब उसरो झांक रहा था तो रियो वहां से गायब हो जाती है। यह जानने के लिए कि रियो कहाँ गई, वो बहुत समय बाद अपने कमरे से बाहर निकलता है। वह रियो के दरवाजे पर जाकर सुनने लगता है कि अंदर कोई है या नहीं। जैसे ही वह दरवाजे के छेद से झांकने की कोशिश करता है तो नीचे एक लड़की उसे ऐसा करते देख लेती है। उस लड़की का नाम हारुको कावासाकी है और वो अपने भाई से मिलने आई थी जो नीचे रहता था। अचानक उसे खाने की अच्छी खुशबू आती है। हारुको अपने भाई के लिए खाना लाई थी, पर उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसने खाना हैंडल पर लटका दिया और वहां से चली गई। उसरो को लगा इसमें अच्छा खाना होगा तो उसने वो बैग उठा लिया। वो बैग खोलकर खाना खाने लगता है। तभी खुद रियो उसके अजीब व्यवहार को देख रही थी। थोड़ी बातचीत के बाद रियो को पता चलता है कि उसरो उसका पड़ोसी है। रियो उसे लंच पर अपने घर बुलाती है। वह तुरंत मान जाता है। जब रियो खाना बना रही होती है, उसरो उसके घर में चारों तरफ देखता है और उसे वही छेद दिखता है जो दोनों के घरों को जोड़ता है। फिर दोनों मिलकर रियो के बनाए स्वादिष्ट खाने का मजा लेते हैं। रियो कहती है कि उन्हें दोबारा साथ में बाहर जाना चाहिए। यह सुनकर उसरो बहुत खुश होकर अपने घर लौट जाता है। उस दिन के बाद से उसरो अक्सर रियो के घर जाकर उसके साथ खाना खाने लगा, लेकिन फिर भी वो उसे चोरी छिपे देखने की आदत नहीं छोड़ता है। एक दिन उसरो हिम्मत करता है और रियो से पूछ लेता है कि वो उसके जैसे इंसान के साथ समय क्यों बिताती है। वो उसे बताता है कि उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी है और उसके पास कोई काम भी नहीं है। रियो कहती है कि वो दोनों बहुत कम वक्त में एक खास रिश्ता बना चुके हैं और ये बात उसके लिए बहुत मायने रखती है। ये शब्द उसरो के दिल को गहराई से छू जाते हैं। वो जल्दी जल्दी खाना खत्म करता है और उसके बाद उसरो अपने कमरे में लौट जाता है। वह अब रियो को चुपचाप नहीं देखने का निर्णय लेता है और छेद को कागज से ढक देता है। उस रात एक तूफान आता है। उसरो अपने कमरे में अकेला बैठा है और कागज हटाने का कोई बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसे रियो का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत कागज हटाता है और देखता है कि रियो कमरे में आ गई थी। उसने एक पारदर्शी रेनकोट पहना हुआ है और एक कट्टर पकड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद एक आदमी सूट में उसके पीछे पीछे कमरे में आता है। जैसे ही वह रियो को पीछे से गले लगाता है, रियो अपनी तेज मार्शल आर्ट चालों से उस पर हमला कर देती है। वह उस आदमी का गला रेत देती है और बेरहमी से उसे मार देती है। खून उसके रेनकोट पर है और वह मुस्कुराती है। उस ये देखकर डर जाता है। घबराहट में वह दीवार से टकरा जाता है। तभी एक किताब रियो की शेल्फ से गिर जाती है और दिखाई नहीं देती। जल्दी ही एक रहस्यमयी वैन आती है जिसमें कुछ आदमी बक्से लेकर रियो के अपार्टमेंट तक जाते हैं। अपने कमरे में वापस जाकर वह उलझन में है क्योंकि वह उन अजीब घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है जो उसने देखी थीं। कुछ देर बाद वह अपने दरवाजे पर दस्तक सुनता है। रियो अच्छे कपड़े पहनकर सामान्य दिखती है। उसके हाथ में खाना है। मुस्कान के साथ वह पूछती है कि क्या वे कभी कभी उसके घर खाना खा सकते हैं। थोड़ी जगह खाली करके और मोमबत्तियां जलाकर वे खाने की मेज लगाते हैं। रियो शांत है। जब वह खाना खा रहा है तो बहुत शांत बैठा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अब भी यह समझ नहीं पा रहा है कि रियो ने किसी को सच में मार दिया है। खाना खाते वक्त रियो उसरो से बात करती है और कहती है कि उसे परेशान नहीं होना चाहिए। वह उसे बताती है कि बहुत समय तक अकेले रहने के कारण उसने अपनी समझदारी पर शक करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब उसरो उसके साथ होता है तो उसे सामान्य और अच्छा महसूस होता है। जब रियो चली जाती है तो उसरो अपनी चॉपस्टिक से वो किताब गिरा देता है जो उसके देखने में रुकावट डाल रही थी। वह कमरे में चारों ओर देखता है और रियो को चाय पीते हुए देखता है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, इसलिए वह सोचता है कि शायद उसे पिछली रात को उसे भ्रम हुआ था और कुछ असल में नहीं हुआ था।
थोड़ी देर बाद कोई आवाज आती है जो रियो से अलविदा कहती है। उसरो जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ता है यह देखने के लिए कि वह कौन है। तभी रैना और मैगी नाम की एक अजीब महिला वहां से गुजरती हैं। जब वह पीछे मुड़कर उसरो को दरवाजे पर देखती है तो वह तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। वह उसका नाम लेती है, कुछ देर रुकती है, फिर चली जाती है। अगले दिन सुबह रियो कॉलेज जाते वक्त उसरो से टकराती है। वह कहती है कि वह अपने कपड़े उसकी वॉशिंग मशीन में धो सकता है और उसे अपने घर पर खाने के लिए भी बुलाती है। जब उसरो कपड़े धो रहा होता है तो उसे वो हत्या वाला दृश्य याद आता है, लेकिन रियो के लिए उसका प्यार और आकर्षण उसे फिर से भटका देता है। वह सोचता है कि वे साथ खाना खाएंगे, इसलिए घर जाकर साफ सफाई करता है और टेबल लगाता है। रात को जब वह रियो का इंतजार कर रहा होता है तो उसे रियो के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वह दीवार के छेद से झांककर देखता है कि रियो एक और आदमी को मार रही है जिसके हाथ पर मधुमक्खी का टैटू बना था। जैसे पहले हत्या के समय वैसे ही इस बार भी रियो ने रेनकोट पहना हुआ है। रियो अपनी कुंग-फू की चालें इस्तेमाल करती है और मुस्कुराते हुए उस आदमी का गला काट देती है। उसरो को जल्द ही समझ आ जाता है कि पहले वाली घटना उसका कोई भ्रम नहीं था। उसे पता चलता है कि रियो सचमुच लोगों को अपने घर बुलाती है और फिर उन्हें मार देती है। डर के मारे उसरो चिल्ला पड़ता है और तभी रियो को दीवार में वो छेद दिखाई देता है। रियो अपना धारदार बॉक्स कटर उस छेद में डाल देती है और फिर उसी छेद से उसरो की तरफ देखती है। डर कर वह अपार्टमेंट से बाहर भाग जाता है और रियो कट्टर हाथ में लिए सड़कों पर उसका पीछा करती है। उसरो जल्दी से इमरजेंसी रास्ते से निकलकर एक इमारत की छत पर पहुंच जाता है, लेकिन रियो जल्द ही उसे पकड़ लेती है और उसे छत पर ही रोक देती है। रियो उससे पूछती है कि क्या उसने उसे किसी आदमी को मारते हुए देखा। उसरो मान लेता है कि वह काफी समय से उसे देख रहा था और उसे पहले से पता था कि रियो एक हत्यारी है। रियो को यह अजीब और दिलचस्प लगता है कि उसरो को सब पता था, फिर भी वह उसके साथ डिनर करने आ गया था। इसके बाद रियो उसरो को मारने के लिए उसके पास आती है, लेकिन उसरो उसे बताता है कि उसने एक बार खुद को फांसी लगाकर जान देने कोशिश की थी। तभी उसे दीवार में वो छेद दिखा और उसने उस छेद से रियो को देखा था। उसी वक्त उसे रियो से प्यार हो गया था और उसने सोचा कि उसके साथ रहना मरने से कहीं बेहतर है। जब उसरो को सच में यकीन हो जाता है कि रियो एक कातिल है तो वह फिर से बहुत दुखी हो जाता है। वह घुटनों पर गिरता है, आंखें बंद कर लेता है और खुद को मरने के लिए तैयार कर लेता है। रियो उसरो की यह हरकत देखकर हैरान हो जाती है और कट्टर लेकर उसके पास आती है। वह उसरो को पकड़ती है और कट्टर उसकी गर्दन पर रख देती है, लेकिन जब वह देखती है कि उसरो कोई हरकत नहीं कर रहा है तो वह उसे नहीं मारती है। जब रियो पूछती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है तो उसरो कहता है कि वह उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। हैरानी की बात है कि रियो मान जाती है और फिर उसरो के होंठ पर लगी चोट के खून को चाटती है जो भागते वक्त लगा था। जब उसरो उसे किस करने लगता है तो रियो उसे रोक देती है और कहती है कि वह उसकी जासूसी करता रहे। अगले दिन हारुको आखिरकार अपने भाई कावासाकी से मिलती है जो खुशी से एक बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। हारुको अपने भाई से कहती है कि वह घर वालों से संपर्क बनाए रखे क्योंकि उनके माता पिता उसके लिए बहुत परेशान हैं। उसे खाना देने के बाद हारुको छत पर उसे देखती है और उसे नमस्ते करती है। इसके बाद उसरो रियो की वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धो रहा होता है। उसके बाद दोनों उसके घर पर दोपहर का भोजन करते हैं। रियो को आश्चर्य होता है कि उसरो दीवार के छोटे छेद से सब कुछ इतनी साफ कैसे देख लेता है। उसरो माफी मांगता है और कहता है कि वह दीवार का छेद बंद कर देगा, लेकिन रियो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसरो को यकीन नहीं होता कि वह रियो जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे डेट कर रहा है। इसके बाद उसरो कहता है कि उसे रियो की हर बात पसंद है, जिससे रियो हल्का सा शर्मा जाती है। उसरो कहता है कि वह रियो के लिए एक अच्छा प्रेमी बनने के लिए नौकरी करेगा। उसरो एक किफायती स्टोर पर काम करने लगता है, लेकिन हर बार जब वह बॉक्स कटर का इस्तेमाल करता है तो वह रियो द्वारा उन आदमियों को बेरहमी से मारने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता है। इन सब बातों के बावजूद वह रियो से प्यार करना जारी रखता है। उसी रात जब उसरो घर लौटता है तो देखता है कि रियो दीवार के छेद के पास बैठी उसका इंतजार कर रही है। उसरो सोचता है कि अगर वे दोनों एक ही कमरे में होते तो और अच्छा लगता, लेकिन रियो कहती है कि अब वे रिलेशनशिप में हैं तो उन्हें रात में एक साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद रियो उसे अगले दिन अपने साथ विश्वविद्यालय चलने के लिए कहती है, लेकिन बाद में उसरो को पता चलता है कि रियो ने उसे इसलिए बुलाया था ताकि वह उसका माइक्रोवेव कॉलेज ले जाए क्योंकि वहां वाला खराब था। इतने लंबे समय तक अलग थलग रहने के बाद उसरो इतने सारे लोगों के बीच होने पर असहज महसूस करता है। सिर्फ यूनिवर्सिटी के माहौल में रहने से ही उसे बेचैनी और तनाव महसूस होने लगता है। लेकिन जब रियो अपने दोस्तों के सामने गर्व से कहती है कि उसरो उसका बॉयफ्रेंड है तो उसकी घबराहट दूर हो जाती है। दोपहर के भोजन के दौरान वह प्यार से रियो को देखता है, यह सोचकर कि वह पहला लड़का है जिसके साथ उसने डेट किया है। इसके बाद उसरो रियो को अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगता है। वह अगले साल फिर से एंट्रेंस परीक्षा देना चाहता है,
वह रियो के लिए खुद को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है जो उसके साथ रहने के लायक हो, क्योंकि वह रियो के बिना अपना भविष्य सोच भी नहीं सकता है। रियो मुस्कुराती है क्योंकि उसे मजा आता है ये सोचकर कि उसरो सोचता है कि उसे उसके जैसे किसी के लायक बनना होगा। रियो कहती है कि मैं एक कातिल हूँ और मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है। क्लास के बाद रियो उसरो से पूछती है कि क्या वह कुछ खाना चाहता है। वह बताती है कि वह कई समय से लोगों को मारती आ रही है। दोनों रेस्टोरेंट की ओर जाते हैं और सब कुछ सामान्य दिखता है। तभी रियो रुक जाती है और अपना पारदर्शी रेनकोट पहन लेती है। रियो सड़क पर ही एक औरत को पकड़कर मार देती है और उसका खून दीवार पर फैला देती है। उसरो डर और हैरानी से मुंह फेर लेता है। रियो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? अब रियो खुल्लम खुल्ला लोगों को मारने लगती है। डेट पर भी वो किसी को पकड़कर बीच सड़क पर ही उसका गला काट देती है। अब सोचने लगता है कि क्या रियो अपने शिकार यूं ही रैंडम चुनती है। रियो बताती है कि उसके अपने नियम हैं और वह सिर्फ अपराधियों की एक लिस्ट के लोगों को ही मारती है। उसरो पूछता है, क्या मैं तुम्हें एक तरह की न्याय करने वाली मान सकता हूँ? दोनों हंसते हैं, लेकिन रियो लोगों को मारती रहती है। लेकिन उसरो को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह लोगों को मारते हुए देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसरो नोटिस करता है कि रियो जिनको मारती है उनकी कभी कोई न्यूज अखबार में नहीं आती है। शाम को घर लौटते हुए वह अपने पड़ोसी कावासाकी से मिलता है। दोनों बात करते हैं कि बिल्लियां कितनी प्यारी होती हैं। फिर उसरो पार्क में रियो से मिलने चला जाता है। हर बार उसे देखकर वह सोचने लगता है कि वह इतनी बेरहमी से लोगों के कैसे मार सकती है। अब वो सिर्फ रियो की मासूमियत और प्यारे स्वभाव के कारण उसके साथ है। दोनों पार्क में बैठकर चॉकलेट और कॉफी फ्लेवर आइसक्रीम खाते हैं। रियो खुश होती है कि उसरो ने खास तौर पर उनके लिए कुछ खरीदा है। उसरो की जिंदगी अब थोड़ा बेहतर होने लगती है। अब उसके पास नौकरी और पैसे दोनों हैं, तो वह नया मोबाइल लेने का सोचता है। एक दिन कैश रजिस्टर पर काम करते हुए हारुको कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए रुकती है। उसरो उसे पैसे लिए बिना स्नैक्स दे देता है, क्योंकि पहले उसने उससे खाना चुराया था, इसलिए अब उसे गिल्टी महसूस होता है। रात को घर जाकर देखता है कि बिजली आ गई है। खुशी में रियो को बुलाता है, लेकिन रियो कोई जवाब नहीं देती है। वह छेद से देखता है और उसे एक नोट मिलता है जिसमें उसे रात 10 बजे अपने कमरे में रहने के लिए कहा गया है। नहाने के बाद उसरो सोने की तैयारी कर रहा होता है और जब वह छेद से झांकता है तो उसे कावासाकी रियो के बिस्तर पर पूरी तरह से बंधा हुआ दिखाई देता है। यानी रियो ने कावासाकी को किडनैप कर लिया है। उसरो नहीं समझ पाता कि उसने ऐसा क्यों किया और वह रियो से कहता है कि उसे मत मारो, लेकिन रियो उसे चुप रहने को कहती है ताकि कोई उन्हें पकड़ न ले। उसरो कहता है किसी निर्दोष को मारना अपराध है, पर रियो उसकी बात नहीं मानती और कावासाकी को मार देती है। अपने पड़ोसी की हत्या देखकर उसरो अंदर से टूट जाता है। तभी रैना नाम की एक औरत अपनी टीम के साथ आती है और सारा खून और सबूत साफ कर देती है। अब उसरो समझ जाता है कि क्यों इन हत्याओं की खबर कभी मीडिया तक नहीं पहुंचती है। उसरो रियो से सवाल पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन रैना उसका मजाक उड़ाती है और कहती है, तू बहादुर है या मूर्ख। समझाती है कि रियो एक प्रोफेशनल किलर है जो बिना गलती के हत्या करती है। रैना कहती है उनकी टीम का काम बस लाशें उठाना और जगह साफ करना है। वह अपनी टीम से कहती है कि कावासाकी की लाश टुकड़ों में काट दो क्योंकि उसकी हालत पहले ही बहुत खराब है। रैना उससे पूछती है, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि रियो इतनी हत्याएं करती है और पुलिस उसे पकड़ती नहीं है? फिर वह बताती है कि कुछ लोग काला बाजार वाले हैं जो नई मरी हुई लाशें खरीदते हैं। उसरो पूछता है, रियो कहाँ है? रैना कहती है, वह शायद कुछ खाने गई है क्योंकि किसी को मारने के बाद उसे भूख लगती है। उसरो जाने से पहले पूछता है, उसने कावासाकी को क्यों मारा? वह तो निर्दोष था। रैना उसे कावासाकी के घर ले जाती है। रैना दिखाती है कि कावासाकी दिखावे में तो बिल्लियों की मदद करता था, लेकिन असल में उन्हें बहुत परेशान करता था। रैना को उसकी चुप्पी अजीब लगती है और कहती है कि अब उसरो भी मरेगा, क्योंकि रियो सिर्फ मारने के मकसद से ही लोगों से मिलती है। दोस्ती या प्यार उसके बस की बात नहीं है। अगले दिन रियो उसके दरवाजे पर आती है, पर उसरो दरवाजा नहीं खोलता है। रियो बेचैन हो जाती है और अपनी बालकनी से कूदकर उसरो के घर में आ जाती है। उसरो झूठ बोलता है कि वह बीमार है और बिस्तर पर ही रहेगा। रियो उसके पास लेट जाती है ताकि उसे गर्मी मिले। उसरो कहता है, लोगों को मारना गलत है। रियो कहती है, क्या तुम सिर्फ इसलिए इतना परेशान हो क्योंकि इस बार मैंने किसी ऐसे को मारा जिसे तुम जानते थे? उसरो जवाब देता है, मुझे कावासाकी पर दया नहीं है, पर किसी काम के लिए नियम जरूरी हैं। रियो सवाल करती है, यह कौन तय करेगा कि कौन जिंदा रहे और कौन मरे? रियो समझाती है, हर देश के अपने कानून हैं, इसलिए असली न्याय जैसी कोई चीज नहीं होती है। उसरो कहता है, अब मैं तुम्हें किसी को और मारते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। रियो नाराज हो जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है। उसरो मानता है कि वो अब भी रियो से प्यार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सुबह उसरो अचानक हारुको से मिल जाता है। हारुको पूछती है कि क्या उसरो ने उसके भाई कावासाकी की कोई खबर सुनी है। उसरो वहां से निकलने का बहाना करता है। हारुको बस ये जानना चाहती है कि उसका भाई पढ़ाई के लिए गया है या नहीं, क्योंकि उसने न फोन किया न मुलाकात की है। तभी रियो वहां आ जाती है और वो जलन महसूस कर रही होती है। रियो उससे पूछती है,
तू किससे बात कर रहा था? हारुको मुस्कुराकर बताती है कि उसका भाई इसी बिल्डिंग में रहता था। रियो उस महिला से कहती है कि अपने अपार्टमेंट में जाकर उसका इंतजार करे। उसरो डर जाता है, हारुको को जल्दी भेज देता है और कहता है कि कुछ पता चला तो बता देगा। रात को रियो के साथ डिनर करते हुए वह डरता है कि हारुको फिर आकर सच पता न लगा ले। रियो का शांत रहना उसे और डराता है। वह डरते हुए पूछता है कि क्या रियो हारुको को मार देगी। रियो कहती है कि अगर वो सबको मारने लगेगी तो उसका नाम खराब होगा। रियो वादा करती है कि वो हारुको को नहीं मारेगी। कुछ दिन बाद हारुको उसे मैसेज करती है कि क्या वे मिल सकते हैं भाई के बारे में बात करने के लिए। उसरो सोच ही रहा होता है कि जवाब दे या नहीं, तभी कोई उसे पकड़कर काली वैन में डाल देता है। वो रैना है। वो धमकी देती है कि अगर वो अच्छा नहीं बना तो रियो उसे मार देगी। उसरो बताता है कि हारुको उसे ढूंढ रही है। रैना कहती है, तुम फिक्र मत करो। रैना ताना मारती है, जिंदा तू बेकार है, लेकिन मरने के बाद काम आ जाएगा। बाद में उसरो हारुको से चाय पर मिलता है। वह भाई के बारे में जानना चाहती है। हारुको कहती है कि उसने रिपोर्ट कैंसिल कर दी क्योंकि लगा भाई घूमने गया है। वह मकान मालिक से मिलने के लिए उसरो से साथ चलने को कहती है क्योंकि अकेले डर लग रहा था। उसरो इसलिए हाँ कह देता है कि उसे शक न हो। दोनों जाकर उसका कमरा खुलवाते हैं। उसे आश्चर्य होता है कि कमरे से सारे सबूत गायब हैं। उन्होंने नकली टिकट रख दिया ताकि उन्हें लगे वो घूमने गया है। हारुको परेशान है। उसरो उसे सांत्वना देता है। हारुको माफी मांगती है और कहती है कुछ पता चले तो बताना जरूर, पर फिर सोचती है कि नहीं बताएगी क्योंकि रियो नाराज हो सकती है। उसरो मानता है कि वो रियो को ठीक से नहीं जानता है और शायद वो थोड़ी पागल है। रात में वो एक टैटू वाले आदमी को देखता है जो रियो के पुराने शिकार जैसा लगता है। वो आदमी रियो को छूता है पर रियो कुछ नहीं कहती है। रात को खाना खाते वक्त वह पूछता है कि वो आदमी कौन था। रियो कहती है, मैं स्टूडेंट हूँ, किसी से भी मिल सकती हूँ। उसरो को शक होता है और पूछता है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? रियो कहती है कि तुम अभी हारुको के साथ ज्यादा वक्त बिता रहे हो। उसरो सफाई देता है कि वो हारुको की मदद कर रहा था, कुछ गलत नहीं। रियो बोलती है कि रैना ने उसे ट्रैक किया, फिर भी वो हारुको से मिलने गया। उसरो सोचता है कि रियो कुछ प्लान कर रही है, इसलिए उससे बहस करता है। रियो गुस्से में बाहर चली जाती है और धमकी देती है कि हारुको से दूर रहो। बाद में रियो उसे गले लगाती है, लेकिन किस करने की कोशिश पर कहती है, मार डालूंगी। उसी रात रियो गैंग से मिलती है और उनका ऑफर ठुकरा देती है। गैंग धमकी देता है कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसरो को मार देंगे। अगले दिन रियो उसे लेने आती है और दोनों घर चले जाते हैं। वहां हारुको बाहर खड़ी होती है तो उसे अंदर बुला लेते हैं। हारुको वो कार्ड दिखाती है जो रैना ने झूठ के लिए बनाया था। हारुको अपने भाई के बारे में चिंतित है, फिर अचानक बेहोश हो जाती है। दरअसल रियो ने उसकी चाय में नशा डाला था ताकि वो मर जाए। उसरो उसे रोकता है और याद दिलाता है कि वो लोगों को चुप कराने के लिए नहीं मारती है। रियो बोलती है, अब मैं अपने नियम खुद तय करूंगी। उसरो डरता है कि अगर वो लोगों को ऐसे मारती रही तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। रियो कहती है कि अगर उसने बीच में बोला तो उसकी नस काट देगी, पर फिर वो खुद को रोक लेती है। जब हारुको होश में आती है तो वो उसरो से कहती है कि उसे वो पसंद है। उसी वक्त रैना की टीम आती है और सोचती है कि हारुको मर जाएगी। हारुको के जाने के बाद रैना कहती है कि रियो को परेशान मत करो। रैना बताती है कि पहली बार रियो ने किसी चाहने वाले को नहीं मारा है और कहती है कि रियो कभी सच्चा प्यार नहीं निभा पाएगी। रैना उसरो को चेतावनी देती है कि वह रियो से दूर रहे। रियो रैना से जाकर कहती है कि उसने हारुको को नहीं मारा, इसके लिए माफी चाहती है। रैना रियो को याद दिलाती है कि फैसले वही लेती है, किसे मरना है और किसे नहीं। अगर रियो झिझक दिखाएगी तो काम अधूरा रहेगा और रैना उसे काम के लायक नहीं समझेगी। उसी वक्त उसरो कैफे में हारुको से मिलता है। हारुको कहती है कि उसे उसरो सच में पसंद है। उसरो कहता है कि वह बस उसके भाई की मदद कर रहा था, प्यार नहीं करता है। हारुको सोच में पड़ जाती है क्योंकि पहले अत्सुरो खुद कह चुका था कि रियो गलत है। वह कहती है कि उसे लगता है कि उसका बस इस्तेमाल किया जा रहा है और यह कभी नहीं बदलेगा। जाने से पहले वो कहती है, अगर तुम चाहो तो कल फिर मिले। घर जाते वक्त एक काली गाड़ी आती है। उसरो सोचता है रैना है, पर असल में वो बी गैंग होती है। गैंग उसे किडनैप कर लेता है और कहता है कि रियो से कहो वो हमारे लिए काम करे। उसरो मना कर देता है तो गैंग उसका गाल काट देता है और डराता है। जब उसरो घर आता है, रियो गुस्से में उसरो का बदला लेना चाहती है, मगर उसरो उसे रोक देता है। उसरो कहता है कि वो नहीं चाहता कि रियो फिर किसी को मारे। रियो कहती है कि मारना ही उसका असली रूप है। उसरो समझाता है कि वो चाहे तो इंसानियत दिखा सकती है। उसरो अपने प्यार का इजहार करता है, पर रियो को लगता है कि वो उसे पूरी तरह नहीं जानता है। रियो कहती है कि शायद वो दोनों साथ नहीं रह पाएंगे और रोते हुए वहां से चली जाती है। रात में रैना आती है और उसरो से आइसक्रीम खरीदती है। रैना बताती है कि रियो जल्द ही बड़े पैमाने पर लोगों को मारेगी। उसरो ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन रैना कहती है कि उसका तुम्हारे साथ रिश्ता बहुत गहरा है। रात को उसे रियो के घर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह झांक कर देखता है कि रियो किसी को मार रही है, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही बल्कि रो रही है।
उसरो को लगता है कि गैंग ने रियो को जबरदस्ती ऐसा करने को कहा होगा। उसरो समझता है कि वो रियो के बिना नहीं रह सकता है। वह हारुको को कॉल करके मना कर देता है मिलने से। वह सीधे गैंग के पास जाकर रियो की जान बख्शने को कहता है। गैंग मना कर देता है तो उसरो उनसे लड़ाई करने लग जाता है। उसे पकड़ लेते हैं और पीटते हैं। उनका लीडर उसकी गर्दन काटने वाला होता है। अचानक बिजली चली जाती है और कमरे में नींद की गैस फैल जाती है। रियो वहां आती है अपने पारदर्शी रेनकोट में। रियो क्रोधित होकर पूरे गैंग को खत्म कर देती है। रियो लीडर को मार देती है और उसरो की मदद करती है। रियो बोलती है कि अब उसे मारने में आनंद नहीं मिल रहा है, पर कहती है कि वो फिर भी नहीं रुकेगी। दोनों एक दूसरे से प्यार जताते हैं और चुंबन करते हैं। अचानक रियो उसरो को चाकू से घायल कर देती है। मुस्कुराकर कहती है कि वो हमेशा किसी ऐसे को मारना चाहती थी जिसे वो प्यार करती हो, लेकिन उसे समझ आता है कि ये वैसा सुख नहीं है जैसा उसने चाहा था। उसरो दर्द में मुस्कुराता है। उसरो आई लव यू कहते हुए बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बाद रियो सूटकेस लेकर निकलती है और घायल हुए उसके साथ चलता है। दोनों अपने पुराने घर को साफ कराने का प्लान बनाते हैं। रैना हंसकर कहती है कि उसरो को रियो पर नजर रखना बंद नहीं करना चाहिए। रियो कहती है कि वह किसी और को नहीं मारेगी, लेकिन किसी दिन उसरो को जरूर मारेगी। उसरो हंसकर कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा खून भी तुम्हारा ही है। दोनों को अचानक याद आता है कि उन्होंने सही तरीके से कभी अपना नाम नहीं बताया। दोनों हंसते हैं और कहते हैं, मेरा नाम रियो है, मैं उसरो हूँ। कहानी ऐसे खत्म होती है जैसे अब उनके बीच कुछ नया शुरू होने वाला है। इसी सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है।